प्रशासन मुर्दाबाद 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 नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद 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 नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद 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 होश में आओ होश में आओ होश में आओ ये चेयरमैन होश में आओ होश में आओ होश में आओ ये चेयरमैन मुर्दाबाद 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 नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद 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 ये चेयरमैन होश में आओ मूर्ति विसर्जन का व्यवस्था करो ये चेयरमैन होश में आओ मूर्ति विसर्जन नगर पालिका हम 1 साल से लगातार विवादों में चल रही है और इस समय विवाद और गहरा गया है क्योंकि आज से मूर्तियों का विसर्जन शुरू हुआ है। आज बंगाली समाज की लोग मूर्तियां लेकर के आए हुए हैं जगदीशपुर से और जहां तक देखा जाए मूर्ति विसर्जन की जो व्यवस्था की जाए केवल यहाँ पर गड्ढा काट दिया गया है। पहले से पीछे रुका हुआ पानी है और उसी बरसात के सड़े हुए पानी में विसर्जन कराया जा रहा है, जिसको लेकर के ईओ के प्रति नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई के प्रति लोगों में आक्रोश है। लोग नारे लगा रहे हैं उनके विरोध में और अपना विरोध जता रहे हैं कि पहले ही ये लोग शासन प्रशासन को लिखित रूप से दिए थे कि हमें व्यवस्था चाहिए। प्रशासन ने कहा भी था कि हम व्यवस्था देंगे, लेकिन आज मौके पर व्यवस्था नदारद है। पुलिस के कुछ जवानों के यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, यहाँ घाट बना दिया गया है, लेकिन जहां तक पानी की बात किया जाए पानी के नाम पर बस वही है कि सड़ा हुआ बरसात का रुका हुआ पानी है। और ये कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि उनकी आस्था के साथ उनके विश्वास के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग उस जानते हैं क्या मसला है और क्यों उग्र हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम सन्याल, मैं संस्था का सचिव। जब हम यहाँ पे मूर्ति लेके आए तो हमने देखा कि मेरे को गड्ढे में बोला जा रहा है विसर्जन करने के लिए। बताइए 1.5 फीट पानी में मैं कैसे विसर्जन में करूँ? ये पानी पूरा हरा हो चुका है और लग रहा है जैसे कि कई सालों से रुका हुआ पानी है। हमने एसडीएम साहब को लिखित बयान दिया था और ओबड़ेगंज पुलिस चौकी वो भी लिखित बयान दिया था और डीएम साहब की मीटिंग भी हम लोग की हुई थी, जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, एसपी और नगर पालिका के अधिकारी भी थे, जिसमें बोला गया था कि हम हर व्यवस्था करेंगे, आपको सूचना देंगे, आपको जगह बताएंगे। लेकिन मेरे पास कोई तात्कालिक कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही नगर पालिका के द्वारा ना ही किसी के द्वारा। तो ये बताइए, जब आप लोगों ने कहा था तो ये नगर पालिका की व्यवस्था बनती है, नगर पालिका ने क्या इसमें पानी डलवाने उलवाने का कोई आश्वासन नहीं दिया था? नहीं, ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं कहा था कि हम देख लेंगे, आपको सूचना दे देंगे, बस यही बोला था। आपकी व्यवस्था सब हो जाएगी। और अभी वर्तमान में अभी तो मूर्ति का विसर्जन शुरू हुआ है आज से। पहली मूर्ति आप ही लोग लेके आते हैं हर साल, तो इस साल तो सुविधाएं नहीं है। एकदम कोई सुविधा इस साल नहीं मिली है हमको। इसके लिए हम बहुत दुखित हैं। किसकी नाकामी आप देखते हैं? इसके पीछे हम नगर पालिका की नाकामी को देखते हैं, क्योंकि प्रशासन तो नगर पालिका को जानता है ना, वो नगर पालिका को व्यवस्था करने के लिए कहेगा। नगर पालिका क्या कर रही है नहीं कर रही है, मैं सबसे बड़ा नगर पालिका को मैं दोषित करता हूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? और कुमार मित्रा, ये मूर्ति का अध्यक्ष हम ही है, बंगाली संस्था। मित्रा जी बताइए, कैसे मूर्ति का विसर्जन होगा? पानी तो सड़ा हुआ, पानी सड़ा हुआ, इसमें हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पर मूर्ति का विसर्जन ना हो। हम लोग अच्छा पानी, गंगा जी का पानी चाहिए। तो आप मूर्ति ला चुके हैं, पानी तो पानी का व्यवस्था नहीं है, तो इसी के लिए तो हम लोग तब से पड़े हुए है। ये कोई प्रशासन ऐसा है, 4-5 घंटा हो गया है। अब मूर्ति कैसा विसर्जन करे, अब प्रशासन देखे और नगर पालिका देखे। तो प्रशासनिक तौर पे या नगर पालिका से सक्षम अधिकारियों से क्या आपकी वार्ता हुई है? कुछ आश्वासन मिला है या फिर इसी में विसर्जित करके जाना पड़ेगा? अभी तो कोई वार्ता हुआ नहीं है। उस समय हुई थी, उस समय हुई थी जो हम लोग का मीटिंग में बुलाए हैं, वो समय बात किए थे जो हम लोग 13 को कहा गया। हाँ, 13 को हम लोग का विसर्जन होगा। तो कहे ठीक है, आप लोग को कब निकालेंगे? तो हम लोग बोले हैं जो हम लोग 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में हम लोग निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ आकर के देखते हैं कि कोई या ना पानी है ना कोई घाट का व्यवस्था है, कोई कुछ है ही नहीं। सामने शमशान घाट है हमारी दूसरी तरफ, और ये व्यवस्था की गई है, यहाँ पे घाट को यहाँ से काट दिया गया है, काट करके ये नीचे थोड़ा सा बना दिया गया है। अगर इसमें कोई गाड़ी आती है, जब हम नंगे पैर चल रहे हैं तो पैर धंस रहे हैं, गाड़ी आएगी तो जाहिर सी बात है गाड़ी भी धंसेगी
और पीछे यही सड़ा हुआ पानी है जो छोटा सा दिखाई आपको दे रहा होगा। इसी में व्यवस्था की गई है और ये कहीं न कहीं नगर पालिका की मंशा पर या सरकारी तंत्र के उस व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि जिस तरह की ये व्यवस्था की जा रही है, ये तमाम हुजूम 4-5 घंटे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हुए हैं कि कोई व्यवस्था में सुधार हो। ये बताइए, अब तो मूर्ति इसी में विसर्जन करना पड़ेगा। अब जो प्रशासन व्यवस्था करे, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं किसका? प्रशासन की। विभाग कह रही है कि पानी डलवाएंगे, क्या करेंगे, अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया। पानी डलवाएंगे, लेकिन जिनके जिम्मे दिया गया है पानी डालने के लिए वो तो कह रहे हैं कि हम रात में करेंगे, हमें तो 14 को जानकारी थी। जबकि हम लोग लिखित रूप से दे चुके हैं 13 तारीख को हम लोग करेंगे, तो भी नाकामी हो रही है। इसके लिए भाई तो पूरे जीवन। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं कमेटी का सदस्य हूँ और पूर्व सभासद भी हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप पूर्व सभासद हैं तो आपने तो हर साल की व्यवस्थाएं की होंगी, देखे होंगे, उनके साथ रहे होंगे, तो इस बार की कितनी अच्छी व्यवस्था हुई है? एकदम लापरवाही है प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन की। हम भी सब पूर्व सभासद हैं और हम लोग कार्यकाल में बंगाली समाज का नियम होता है कि दशहरे के दिन विसर्जन होता है, चाहे वो दिन कोई भी हो, शनिवार हो, इतवार हो, संडे हो, मंडे हो, कोई दिन हो। वो एक दिन पहले पूजा शुरू होता है और एक दिन पहले उसका विसर्जन होता है, दशहरे विसर्जन होता है। हम भी सभासद थे, हमारे साथ चेयरमैन थे अजय कुमार समाज से ही, मतलब हम लोगों को बेकार मानते थे, लेकिन अब याद आ रही है कि वो अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि हम लोग कहने के जो कोई भी कहते थे, कोई भी काम होता था नगर पालिका द्वारा फटाक से काम होता था। एक दो दिन पहले पानी पंप लगा दिया जाता था गंगा जी से, अब पानी भरता था इसमें, अब पानी 8-9 फीट भर जाता था तो हम लोग विसर्जन करते थे। हम लोग का रिकॉर्ड है 1948 से बलिया का प्रथम पूजा है, हम लोग का रजिस्टर में दर्ज है, रजिस्ट्रेशन भी हम लोग का है। अब हम लोग रजिस्टर समिति है, लेकिन एकदम नगर पालिका, हम ईओ साहब को, मतलब ईओ साहब को 5 से 6 बार फोन किए हैं, लेकिन एक भी बार उन्होंने फोन नहीं उठाया। अगर एक और ईओ थे विश्वकर्मा थे, जो 12 बजे रात को फोन कर देते थे तो वो पूछते थे भले वो काम हो चाहे ना हो, लेकिन उनका फोन रिसीव होता था। लेकिन ये ईओ सुभाष कुमार कोई है, इनका फोन ही नहीं उठाया। अध्यक्ष जी से बात हुई थी? अध्यक्ष जी से बात हुई है तो बोले कि हमको जानकारी नहीं है। अरे क्या चेयरमैन बने हैं आप? चेयरमैन बने ऐसे चेयरमैन बनते हैं, वो भी तो चेयरमैन साथ थे, पहली बार वो भी बने थे, पहली बार ये भी बने हैं, लेकिन कोई उनके पास कोई सेंस ही नहीं है। विसर्जन है 4 लाख 5 लाख रुपए लगा के हम लोग धूमधाम से, मतलब विधिवत पूजा होता है हम लोग का कमेटी द्वारा। अब बलिया में सब लोग आते हैं, देखते हैं कि हाँ यहाँ पे सजावट पे ध्यान नहीं, बस पूजा पे ध्यान देता है। 4 लाख 5 लाख लगा के हम लोग पूजा करते हैं। अब पूजा करने के बाद सारा हुआ पानी हरा, देखिए एकदम हरा पानी है, बदबू दे रहा है। बताइए, पूजा करने के बाद ऐसे फेंक दे हम लोग? ये सरकार को बदनाम किए जाने की, क्या ये आस्था से खिलवाड़ किया जाता है? एकदम आस्था से खिलवाड़ जाता है, भाजपा सरकार को बदनाम किया जा रहा है एकदम। तो ये है लोगों का रोष, जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आस्था से भी खिलवाड़ किया जा रहा है और जो व्यवस्थाएं एक दिन पूर्व कर देनी चाहिए थी वो अभी आनन फानन में की जा रही है। ये कहीं ना कहीं नगर पालिका का पूरा फेलियर साबित करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर पालिका देर रात को यहाँ पर पानी डलवाती है या कुछ और सुविधाएं मुहैया कराती है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ धरातल पर बंगाली समाज के लोग और शहर के अन्य प्रबुद्धजन इनके साथ आए हुए हैं। वो इसी बदबूदार पानी में मूर्ति विसर्जन